हमने क्या है पहले के वीडियोस में जो लेबर के कोज होते हैं वो हमने देख लिए थे कि कौन कौन से कोज है जिसके कारण लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब जो लेबर का मैकेनिज्म प्रोसेस है उसे हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके कारण लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ लेबर इसकी डेफिनेशन है वो देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। मैकेनिज्म यह एक लेबर का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेल्विक ब्रिम में फिक्स हुआ पार्ट यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो मदर के पेल्विक ब्रिम में फिक्स हुआ पार्ट है वो, जैसे कि पेल्विक ब्रिम में बेबी का जो बटक्स होता है वो भी फिक्स हो सकता है और जो हेड पार्ट होता है वो भी क्या है उसके अंदर फिक्स हो सकता है। तो जो पेल्विक ब्रिम में फिक्स हुआ पार्ट है वो क्या है एक स्लो प्रोसेस से डिसेंट होता है, यानी मदर के पेल्विक ब्रिम के अंदर जो बेबी का हेड फिक्स होता है और वो धीरे धीरे क्या एक स्लो प्रोसेस में डिसेंट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर की जो प्रोसेस होती है उसे हम मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहते हैं। इसके आगे जो स्टेप्स होते हैं वो भिन्न भिन्न स्टेप्स है, जैसे कि पहला है एंगेजमेंट होना। एंगेजमेंट का अर्थ है कि फिटस का हेड आफ्टर 30 वीक मदर के पेल्विक ब्रिम में फिक्स होना, यानी कि 30 वीक कंप्लीट होने के बाद जो बेबी का हेड होता है वो मदर के पेल्विक ब्रिम में फिक्स होना, यानी कि एंगेजमेंट होना वहाँ पे पेल्विक ब्रिम के अंदर फिक्स हो जाना बेबी का हेड। ये हेड भी हो सकता है, बेबी के बटक्स भी हो सकते हैं, बेबी के शोल्डर्स भी हो सकते हैं। जो 30 वीक आफ्टर 30 वीक क्या है मदर के पेल्विक ब्रिम में बेबी का जो पार्ट फिक्स होता है एंगेजमेंट हो जाती है। सेकंड आता है डिसेंट होना। इसमें क्या है फिक्स पार्ट ऑन से ट्रू लेबर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से डिसेंट होता है। इसमें क्या है जो एंगेजमेंट के अंदर जो बेबी का हेड है वो फिक्स हुआ था वो धीरे धीरे क्या है ऑन से ट्रू लेबर और पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ डिसेंट होता है, एक स्लो प्रोसेस में डिसेंट होता है। थर्ड आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन में क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फिटस की पोजीशन एंड अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ फ्लेक्शन पोजीशन में रहती है। इसमें क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के टाइम बेबी की जो पोजीशन होती है वो क्या है फ्लेक्शन होती है। इसमें अपर पोजीशन यानी कि अपर पार्ट हो गया और बेबी का लोअर पार्ट हो गया, वो क्या है एक फ्लेक्शन पोजीशन में रहते हैं। उसमें बेबी के जो लोअर और एक्सट्रीमिटीज़ बेबी के ऑर्गन्स होते हैं वो एक फ्लेक्शन पोजीशन में रहते हैं। फिर फोर्थ आता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन इसमें क्या है कि ये जो लेबर का मैकेनिज्म होता है उसमें मेन स्टेप्स होता है, जो मैकेनिज्म प्रोसेस होती है ना उसके अंदर जो इंटरनल रोटेशन होता है ये मेन स्टेप होता है। और ये मेन स्टेप होता है, इसमें पेल्विक ब्रिम में फिक्स हुआ पार्ट इंटरनल रोटेशन मूवमेंट होती है, यानी कि इसमें क्या है जो मदर के पेल्विक ब्रिम में बच्चा है वो उसका हेड या बटक्स एरिया है वो फिक्स हो चुका है और फिक्स होने के बाद उसमें क्या है एक इंटरनल रोटेशन होती है। इंटरनल रोटेशन होती है तो जो फिक्स हुआ पार्ट है वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में डिसेंट होता है। सबसे पहले फिक्स हुआ था पार्ट, फिर वो धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में डिसेंट होता है। फिर बेबी की जो पोजीशन होती है वो फ्लेक्शन पोजीशन होती है और फिर बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं मदर का जो मदर के जो यूट्रस में बेबी फिक्स हुआ है उसमें जो मूवमेंट होती है वो इंटरनल रोटेशन होती है, यानी कि जो मूवमेंट के द्वारा उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके द्वारा एक स्लो प्रोसेस में बच्चा डिसेंट होता है। और डिसेंट होता है, यह डिसेंट होकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है।
जो बच्चे में रोटेशन होती है, जो बच्चे में मूवमेंट होती है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, उससे बच्चा धीरे-धीरे डिसेंट होता है और डिसेंट होता हुआ जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है वहाँ तक पहुँच जाता है, यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुँच जाता है। और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिटस का ऑक्सीपिट पार्ट है वो 45 डिग्री पर मूवमेंट करता है, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसमें मूवमेंट हुई तो क्या है बच्चा, रोटेशन हुआ, उसमें रोटेशन हुआ तो धीरे से क्या है वो डिसेंट होता है। और डिसेंट कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद धीरे धीरे वो कहाँ आ जाता है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक आ जाता है बच्चा, यानी कि उसमें मूवमेंट होने के बाद सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। और जैसे ही नेक्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिटस का जो ऑक्सीपिट पार्ट है वो 45 डिग्री पर मूवमेंट करता है। जो बच्चे का ऑक्सीपिट पार्ट होता है ना उसमें 45 डिग्री का रोटेशन होता है और उससे क्या है वो मूवमेंट करता है। और नेक्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आता है तो उसमें बेबी का जो हेड है वो कहाँ तक, एक्सटर्नल ओस तक पहुँच जाता है, यानी कि पहले बेबी का जो हेड था उसमें रोटेशन हुई, रोटेशन होने के कारण क्या डिसेंट हुआ, डिसेंट होने से जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहाँ तक पहुँच जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उससे फिटस का जो ऑक्सीपिट पार्ट है उसमें 45 डिग्री मूवमेंट होता है और वो कहाँ तक पहुँच जाता है, जो एंटीरियर एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस से डिसेंट होता है और एक्सटर्नल ओस तक पहुंच जाता है। इसमें बेबी की जो पोजीशन है वो एंटीरियर भी हो सकती है, हेड की पोस्टीरियर भी हो सकती है। तो ये कहाँ पर आकर के पता चलेगा भी बेबी की पोजीशन कौन सी है, तो ये एक्सटर्नल ओस तक आ जाता है बेबी का हेड, तब पता चलता है कि इसमें बेबी का एंटीरियर पोर्शन है या फिर पोस्टीरियर पोर्शन है। ये आज हमने 4 स्टेप्स पढ़े हैं, बाकी स्टेप्स हम बाद में देखेंगे। इसमें सबसे पहले क्या है, मैकेनिज्म की डेफिनेशन देखी थी कि कौन क्या प्रोसेस होती है जिससे बेबी है वो डिलीवर होता है, यानी कि डिसेंट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होती है। और इसमें फिर हमने अगेजमेंट देखा था कि बेबी का जो हेड है वो 30 वीक क्रॉस करने के बाद मदर के पेल्विक ब्रिम में फिक्स हो जाता है। फिर उसमें मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, उससे क्या है बेबी है वो स्लो प्रोसेस में डिसेंट होता है। और फिर थर्ड देखा था हमने, फ्लैक्शन देखा था, इसमें जो बेबी की लोअर और अपर एक्सट्रीमिटीज होती है वो क्या है, फ्लैक्शन पोजीशन होती है। और फोर्थ देखा था इंटरनल रोटेशन देखा था, ये मेन स्टेप होता है। और इसमें क्या है, जो बेबी मदर के पेल्विक ब्रिम में फिक्स हुआ है उसमें इंटरनल रोटेशन होता है। और स्लो प्रोसेस से क्या डिसेंट होता है और डिसेंट होता हुआ सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। और फिर नेक्स्ट उसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे क्या ऑक्सीपिट पार्ट है उसमें 45 डिग्री का मोमेंट होता है। और ये कहाँ तक, एंटीरियर पार्ट सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। पहले कौन सा पार्ट था उसमें रोटेशन हुई, पोस्टीरियर ऑक्सीपिट यानी पोस्टीरियर पार्ट था। फिर उसमें नेक्स्ट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से जो एंटीरियर पार्ट है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है और जो एक्सटर्नल ओस है वहाँ तक शो होने लग जाता है। यहाँ से बच्चे की हम पोजीशन का पता कर लेते हैं कि बच्चे की कौन सी पोजीशन है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है। बाकी का हम स्टेप्स है वो बाद में देखेंगे।